अगर किसी को समस्या होती है तो लोग आ जाएंगे। स्पेशली जो प्रॉपर्टी आईडी की जो प्रॉब्लम है, किसी का नाम चेंज होगा, जैसे यासी कंपनी ने जो किया था उसमें जो गलतियां थी उस गलतियां हमने काफ़ी पहले सुधार लिया था। अब भी जो समाधान में जितने भी लोग आ रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी का नाम गलत हो गया, प्रॉपर्टी गलत आईडी चढ़ गई है, उसको हम ठीक करवा देते हैं समाधान। देखिए प्रमोद जी, अगर मैं कहूँगा तो ये वो कहावत है ना कि मियाँ मिट्ठू बनना, वो बात है। आप आए हैं, आप थोड़ा शहर में घूम के देखिए। एक तो कहीं आपको डस्टबिन दिखाई नहीं देगा इलाहाबाद के। दूसरा जो जो कचरे के जो जगह बनी होती है वो सारे लगभग हमने ख़त्म कर दिए हैं। ओनली कचरा जो आता है, कूड़ा आता है, वो सुबह 1-2 घंटे, उसके बाद में पूरे इलाहाबाद में कहीं आपको कचरा नहीं दिखाई देगा। आप बहुत से हमारे इलेक्शन में भी यानी काफ़ी आए थे, चेक के काफ़ी सरप्राइज करते हैं। इलाहाबाद बहुत साफ़ सुथरा है। हमारे इलाहाबाद के लोगों से आप पूछेगा तो वो बता देंगे उनको कितना यानी कि नहीं। देखिए अगर मैं मेरा वो मैनिफेस्टो निकालूंगा तो उसमें तो हमारे 1 साल में जो काम थे वो मैंने वही काम मैनिफेस्टो में लिए थे जो मैं कर सकता था बिना किसी हेल्प के, वो हम काम करा रहे हैं। सफाई का था, पानी जल भराव का था, वो भी यानी कि 70% कम हो गया, क्योंकि सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद में और हमारे साथ नगर पालिका के चेयरमैन है राम सिंह सोलंकी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी सरकार है वो समाधान शिविर लगा रही है और पिछले 2 दिनों से समाधान है वो शिविर है वो लगाए जा रहे हैं। इलाहाबाद को लेकर के हम तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि नगर पालिका का जो कार्यकाल है करीब 2 साल है वो बीत चुके हैं। क्या कुछ कामकाज हुए, और चूँकि हमने आपको लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं कि जो एक विज़न था जो लॉन्च किया गया था कि आगामी 5 साल में इलाहाबाद में ये काम होंगे, और राम सिंह सोलंकी है उन कामों पर खरा भी उतर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी प्रमोद जी। समाधान शिविर सरकार लगा रही है, कितने लोग हैं वो समाधान के लिए आ रहे हैं? देखिए पहले दिन 5 आए थे और कल शायद 2 आए थे। और ये है कि हमारे नगर पालिका में लगभग जो समस्याएं हैं वो पहले से हमने यानी इसको कंट्रोल में कर रखा है, इतनी समस्याएं नहीं हैं। उसके बाद जो समाधान लगाया, जो भी आए उनकी हल कर रहे हैं उसमें जाए। नंबर 2 है कि जो हमने एक जन सेवा केंद्र खोल रखा वो भी सेम समाधान है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। लोग वहाँ जाके अपनी समस्याएं लगभग हल कर लेते हैं। ओनली जो प्रॉपर्टी आईडी है, जो यहाँ के काम, उनको छोड़ के प्रॉपर्टी आईडी भी हमने यानी कि काफ़ी दिनों से यानी कि हमारे स्टाफ के साथ मिलकर हम इसको हल करते रहते हैं। आप चेयरमैन बनने से पहले आप जन सेवा केंद्र में, जैसे आप बता रहे थे कि जन सेवा केंद्र आप चला रहे हैं अलग से, तो लोगों के जो यानी कि 2 पहले दिन 6 आए फिर 2 आए, समाधान लोगों का ऑल ओवर हो रहा है, या मतलब जो है नगर पालिका है वो लोगों के पास जा रही है, मतलब ऑलरेडी उनका समाधान हो चुका है किस तरह से? नहीं, देखिए अगर किसी को समस्या होती है तो लोग आ जाएंगे। स्पेशली जो प्रॉपर्टी आईडी की जो प्रॉब्लम है, किसी का नाम चेंज होगा, जैसे यासी कंपनी ने जो किया था उसमें जो गलतियां थी उस गलतियां हमने काफ़ी पहले सुधार लिया था। अब भी जो समाधान में जितने भी लोग आ रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी का नाम गलत हो गया, प्रॉपर्टी गलत आईडी चढ़ गई है, उसको हम ठीक करवा देते हैं। समाधान में ये चल रहा है। इसमें बाकी कामकाज को लेकर के क्या कहेंगे? कितने शहर के विकास को लेकर के जो एक विजन था कि जो अधूरी गलियां हैं वो पूरी होंगी, एक सफाई को लेकर के एक विजन था, और एक ड्रग्स को लेकर के भी था कि जो है इलाहाबाद है वो नशा मुक्त हो। देखिए जो विजन आप बता रहे हो गलियों का, तो गलियां लगभग हमारी यानी कि ठीक चल रही हैं। अभी भी हमने कोई 2-2.5 करोड़ का काम को लगाया इलेक्शन के बाद में। पिछले 2 इलेक्शनों की वजह से इतना काम नहीं हो पाया था, क्योंकि 2-2.5 महीने पहले लोकसभा के इलेक्शन 2-2.5 महीने चल गए थे, 1.5-2 महीने चल गया था। तो इस साल में इतने टेंडर का जो प्रोसेस है वो 3-3.5 महीने लग जाता है एक टेंडर को लगाने में। तो उसमें हम यानी कि अब टेंडर लगा दिए हैं, गलियों के काम हो जाएंगे। डेवलपमेंट के काम भी हमने यानी कि और भी जो हमारे गलियों को छोड़ के बाकी है वो भी हम टेंडर लगा रहे हैं। दूसरा आपने पूछा इसका क्या नाम, नशा मुक्ति का। नशा मुक्ति के साथ अब कल यानी परसों यानी कि हमारा इन्होंने एसपी साहब ने गांव इसमें हिमायू खड़ा में लगाया था, वहाँ गए थे। हमने 4 हमारे वार्ड हैं जो उनको कोशिश किया कि नशा मुक्त किया जाए। इस पर हम सभी एमसी भाइयों के साथ मिलके प्रत्येक वार्ड को नशा मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं जितना हेल्प हो सके, क्योंकि ये ऐसी समस्या है कि जो लोग चाह के भी उसको ठीक नहीं कर पाते। तो हम उनकी हेल्प करते हैं। जो नशा करते हैं उनके बच्चों का जो पेरेंट्स है उनको जाके उनको बताने की कोशिश
कोशिश करते हैं किस प्रकार से किया जाए, पुलिस के साथ में मिलकर, सभी लोगों के साथ में मिलकर कोशिश करते हैं अभी कम से नशा यानी कि यहाँ एलनाबाद में फैल सके। बाकी सफाई को लेकर के एक था कि जो है एलनाबाद है वो साफ़ सुथरा हो, उसको लेकर के कितना कामकाज हुआ। जो पहले लाइनिंग लगाई गई थी, एक जो है घर घर में जो है कूड़ा को लेकर के एक सेवा शुरू की गई थी कि जो कूड़ा है वो घर से ही उठाया जाएगा। देखिए प्रमोद जी, अगर मैं कहूँगा तो ये को कहावत है ना कि मियाँ मिट्ठू बनना, वो बात है। आप आए हैं, आप थोड़ा शहर में घूम के देखिए, एक तो कहीं आपको डस्टबिन दिखाई नहीं देगा इलाहाबाद के, दूसरा जो जो कचरे के जो जगह बनी होती है वो सारे लगभग हमने ख़त्म कर दिए हैं। ओनली कचरा जो आता है, कूड़ा आता है, वो सुबह 1-2 घंटे, उसके बाद में पूरे इलाहाबाद में कहीं आपको कचरा नहीं दिखाई देगा। आप बहुत से हमारे इलेक्शन में भी यानी काफ़ी आए थे, चेक के काफ़ी सरप्राइज करते हैं। इलाहाबाद बहुत साफ़ सुथरा है। हमारे इलाहाबाद के लोगों से आप पूछेंगे तो वो बता देंगे उनको कितना यानी कि इस चीज़ के साफ। हमारा मेन, हमारी जो नगर पालिका के, हमारी पूरी हाउस का एक ही मेन मोटो है कि हम इलाहाबाद को किस प्रकार से साफ़ सुथरा रखा जाए। अभी बहुत कुछ यानी कि सफाई हुई है और आगे हमने ये सिस्टम कर दिया है कि कचरा कहीं दिखाई नहीं देगा। हमने यानी कि रिक्शे भी लगा दिए हैं कि जो कचरा डालने वाला होगा उससे पहले हाथ से ले लेंगे हमारे आदमी, कचरा नीचे डालना हमें दे दो। ये प्रबंध करने जा रहे हैं पूरे इलाहाबाद के अंदर। बाकी जो विजन लेकर के चले थे उसमें आपको कितना, क्योंकि हालांकि करीब आधा कार्यकाल है वो समाप्त होने को है, आधा कार्यकाल अभी बच जाएगा, तो कितना कामकाज जो है अभी हो पाया, क्योंकि 50% अचीव हुआ या अभी रहता है? नहीं, देखिए अगर मैं मेरा वो मैनिफेस्टो निकालूंगा तो उसमें तो हमारे 1 साल में जो काम थे वो मैंने वही काम मैनिफेस्टो में लिए थे जो मैं कर सकता था बिना किसी हेल्प के, वो हम काम करा रहे हैं। सफाई का था, पानी जल भराव का था, वो भी यानी कि 70% कम हो गया, क्योंकि जल भराव का हमारी एक जो कहते हैं कि विरासत में ही एक हमें यानी कि समस्या मिली है कि जो इलाहाबाद का जो पानी का जो सिस्टम है कि जो पीने का पानी है वो तो ऊंचाई पे होना चाहिए था ताकि ढलान से लोगों को पानी मिल जाए, और जो सीवर का पानी था वो ढलान पे जाना चाहिए तो वो ऊंचाई पे बना दिया। तो दोनों को हमें बूस्ट करना पड़ता है। अगर जल भराव हो जाता है तो बूस्टिंग करके पानी निकालना पड़ता है, लोगों को पानी देने के लिए यहाँ मोटरिंग बूस्टिंग करनी पड़ती है। जबकि अगर ये प्रोसेस उल्टा होता तो बूस्टिंग की आवश्यकता नहीं होती, 50% तो ऑटोमेटिक लोगों को पानी मिल जाता। तो वो एक समस्या है, उसको भी हल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से पानी को किया जाए। जल भराव का भी सबसे बड़ा समस्या था, काफ़ी यानी 70% जल भराव की पानी समस्या खत्म हो गई है। एक जगह में पाइपलाइन डाल दी गई, दूसरी जगह टिब्बी अड्डा से लेके एक और जो मेन जल भराव होता है वहाँ से भी यानी कि हम पानी की पाइपलाइन डाल के उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे मुद्दे थे वो लगभग हमने 100% कर लिए हैं लगभग। तो ऐसी बात नहीं कि आप, मैं मैनिफेस्टो निकाल के आपको दिखा सकता हूँ, ये जो काम है हमने सारे काम लगभग कर लिए हैं उसमें। अब तो हम यानी कि एक कहते हैं बोनस पे चल रहे हैं, यानी कि अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं डेवलपमेंट पे। बाकी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे शहर के लोगों से, क्या अपील करना है? मैं सभी इलाहाबाद के निवासियों से आने वाले हमारे दिवाली के शुभ अवसर पे सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और मनोकामना करता हूं कि ये त्यौहार आपके और आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि लेके आएँ। आप खुश रहें, इलाहाबाद को साफ़ सुथरा रखें। धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़े राम सिंह सोलंकी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।